बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन मैरिज करने का क्या तरीक़ाकार है, इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और पाकिस्तान के अंदर इसकी रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। देखिए, इसके अंदर हम 3 सिनेरियोज़ के ऊपर जो है वो बात करेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि अगर कोई कपल्स जो हैं जो शादी करना चाहते हैं वो पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। दूसरा हम सिनेरियो देखेंगे कि अगर कोई भी जो है वो दोनों लड़का और लड़की कपल जो है वो पाकिस्तानी है, उसमें से दोनों बैरून मुल्क रहाइश पजीर हैं या एक बैरून मुल्क के अंदर रहाइश पजीर है, तो उसमें शादी का जो है वो ऑनलाइन मैरिज का क्या प्रोसीजर होगा और उसमें रिक्वायरमेंट क्या होगी और रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या होगा। एंड थर्डली हम देखेंगे कि अगर कोई पाकिस्तानी है, वो चाहे लड़का है या लड़की है, वो किसी फॉरेनर के साथ जो है वो किसी बैरून मुल्क का रहायशी जो है या दूसरी मुल्क का कंट्री का जो बाशिंदा है, वो चाहे लड़का है या लड़की है, वो पाकिस्तान में है या बैरून मुल्क के अंदर है, तो उसका जो है वो प्रोसीजर क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर कपल जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो कहीं पे पेश नहीं हो सकता है, तो इस सूरत के अंदर ऑनलाइन मैरिज का क्या प्रोसीजर होगा। इसके लिए सबसे पहले अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसमें सिंपली तौर के ऊपर सिर्फ जो है वो दोनों के शनाख्ती कार्ड की जो है वो कॉपीज़ जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है। शनाख्ती कार्ड जो है वो होना लाजम है। अगर आपके पास जो है वो शनाख्ती कार्ड की जो है वो जो भी आपका निकाह है उसको रजिस्टर करवा रहा है, तो वहाँ पर जो है वो सिर्फ शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापीज़ रिक्वायर्ड होंगी। उसके बाद जो है वो ऑनलाइन जो है वो मैरिज होगी और उसके बाद जो है वो उसके ऊपर या तो उनके नुमाइंदों को मुकर्रर किया जाएगा, अगर नुमाइंदे मुकर्रर नहीं है तो उनसे जो है वो सिग्नेचर करवा के पाकिस्तान के अंदर जो है वो उसको रजिस्टर करवाया जा सकता है। सेकेंडली सिनेरियो है कि अगर दोनों पाकिस्तानी हैं और उसमें से दोनों बैरून मुल्क के अंदर रहाइश पजीर हैं या एक बैरून मुल्क के अंदर रहाइश पजीर है और दूसरा पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, तो इस सूरत के अंदर जो है वो दोनों के शनाख्ती कार्ड की कॉपीज़ रिक्वायर्ड होंगी निकाह के लिए। और इसके अलावा जो है अगर कोई दोनों अगर बैरून मुल्क के अंदर जो है वो रहाइश पजीर हैं, तो दोनों का निकाह जो है वो ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा और दोनों के जो है वो नुमाइंदे मुकर्रर किए जाएंगे और उनके लिए जो है वो दोनों का जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी भी जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो रिक्वायर्ड होगा। और इसी तरह से अगर कोई एक पाकिस्तानी जो है वो बैरून मुल्क के अंदर मुकीम है, दूसरा पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, तो इस सूरत के अंदर जो है वो दोनों के शनाख्ती कार्ड की कॉपीज़ जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगी और उसके बाद जो है वो उनका निकाह पढ़ाया जाएगा। निकाह पढ़ाने के बाद जो है जो बंदा जो है वो बैरून मुल्क के अंदर जो पाकिस्तानी मौजूद है उसका जो है वो नुमाइंदा मुकर्रर किया जाएगा और इसके अलावा जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी की भी जो है वो ज़रूरत होगी और ये चीज़ें जो है वो साथ अटैच करके जो है वो आप निकाह को जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। तीसरा सिनेरियो है कि अगर कोई पाकिस्तानी है, वो चाहे लड़का है या लड़की है, वो किसी फॉरेनर के साथ शादी करना चाहती हैं, तो इस सूरत के अंदर अगर दोनों उसमें से अगर जो है वो पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और दूसरा जो है वो फॉरेनर जो है वो किसी दीगर कंट्री के अंदर मौजूद है, तो इस सूरत के अंदर जो है दोनों का जो है वो ऑनलाइन निकाह पढ़ाया जाएगा। रिक्वायरमेंट की बात करें तो जो फॉरेनर है उसके जो है वो पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होगी। इसके अलावा कोई भी उनका आइडेंटिटी कार्ड जो वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर जिस भी नेशनल हैं कंट्री के, वहाँ का रिक्वायर्ड होगा और पाकिस्तानी जो है उसके शनाख्ती कार्ड की जो है वो कॉपी जो है वो फ़ोटो कापी जो है वो रिक्वायर्ड होगी। और इसके बाद जो दोनों का निकाह पढ़ाया जाएगा। अगर फॉरेनर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है तो उसी वक्त उनके सिग्नेचर करवा लिए जाएंगे और अगर जो है वो फॉरेनर जो है वो किसी दूसरी कंट्री के अंदर मौजूद है, तो इस सूरत के अंदर जो है तो उनका जो है वो नुमाइंदा मुकर्रर किया जाएगा और इसके लिए जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी की ज़रूरत होगी इन केस के अगर वो अपने कंट्री नहीं बल्कि किसी दीगर कंट्री में रह रहे हो। और अगर वो अपनी कंट्री के अंदर रहते हैं तो इस सूरत के अंदर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स या कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट से जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो अटेस्टेड होना चाहिए, दैन जो है वो पाकिस्तान के अंदर उनका निकाह जो है वो रजिस्टर हो सकता है। और नेक्स्ट सिनेरियो है कि अगर दोनों जो है वो किसी बैरून मुल्क के अंदर रहाइश पजीर हैं, पाकिस्तानी है वो
वो भी किसी दूसरी कंट्री के अंदर रहाइश पजीर है और जो फॉरेनर है वो भी बैरून मुल्क के अंदर मुकीम है, तो इस सूरत के अंदर दोनों के जो है वो नुमाइंदे मुकर्रर होंगे और इस सूरत के अंदर जो पाकिस्तानी है उनका निकाह जो है वो इनका ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा और उसके बाद जो है जो पाकिस्तानी है उनके पावर ऑफ अटॉर्नी रिक्वायर्ड होगा और इसके अलावा जो फॉरेनर है उसका भी पावर ऑफ अटॉर्नी रिक्वायर्ड होगा। अगर दीगर कंट्री में है तो पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो एम्बेसी से वेरीफाइड होगा, अदरवाइज़ वो अगर अपनी कंट्री में रहते हैं तो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर लॉ ऑफ मजिस्ट्रेट से जो है वो उसको अटेस्ट जो है वो करवाया जा सकता है और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर निकाह जो है वो रजिस्टर हो सकता है। और इन तमाम सिनेरियोज़ के अंदर जो निकाह है वो ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। वो आप जो भी ऑनलाइन मेथड्स हैं टेक्नोलॉजी के वो आप थ्रू व्हाट्सएप के ज़रिए, थ्रू आप ईमो के ज़रिए, आप स्काइप के ज़रिए, आप जूम के ज़रिए, व्हाट्सएवर कोई भी सोर्स यूज़ करते हुए वीडियो कॉल के ज़रिए जो है वो निकाह जो है वो इनका पढ़ाया जाएगा। सो इस तरह से जो है वो इनकी तमाम ये रिक्वायरमेंट हैं जिसके मुताबिक जो है इन रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना जो है वो लाजम है। अगर इन रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं किया जाता है तो पाकिस्तान के अंदर निकाह रजिस्टर करवाना जो है वो पॉसिबल नहीं है। और अगर किसी भी तरह से जो है क्योंकि बहुत सारे मेरे पास इस तरह से भी जो केसेस आ रहे हैं जिसके अंदर निकाह पढ़ा के जो है वो उसको रजिस्टर करवा दिया जाता है किसी से मिलके, और उसके बाद क्या होता है कि जब अगर किसी पाकिस्तानी है उसने किसी फॉरेनर से शादी की है और उसने जब बैरून मुल्क के अंदर जाना है तो फिर डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। जब उनकी वेरिफिकेशन होती है वहाँ पर उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा भी दीगर जितनी भी जो है वो कहीं आउट ऑफ कंट्री जाना है तो उसके लिए जब आप निकाह नामों को तमाम चीज़ों को अटेस्टेड करवाते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। सो इसलिए जो है वो जब भी आप निकाह करवाएं ऑनलाइन तो उसमें जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको लाजमी फुलफ़िल करें और उसके बाद ही पाकिस्तान के अंदर उस निकाह को जो है वो रजिस्टर करवाएं। और निकाह को रजिस्टर करवाने के बाद जो है फर्दर अगर आपको वेरिफिकेशन की ज़रूरत होगी तो उसमें किसी किस्म का आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट नहीं होंगी। तो इसमें ऑनलाइन निकाह के हवाले से अगर किसी किस्म का आपका कोई सवाल हो तो आप जो है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड